रवि एक पत्रकार था जिसे सच्चाई का भूत सवार था। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर वो जो रूह कंपा देती है। एक दिन उसने एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। अजीब आवाजों और डरावनी रोशनी की कहानियां फुसफुसाते थे। रवि की उत्सुकता जाग उठी और उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां एक रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद रवि की जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वह उस विशाल हवेली के सामने खड़ा था। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थी। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थी। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा धूल से भरी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी रूह कांप उठी। उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। रवि ने अपनी कॉपी और पेन निकाला, सब कुछ लिखने को तैयार। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और जर्जर था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रवि के टॉर्च की ही रोशनी थी, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा, उसने पुरानी पेंटिंग्स देखी। उनके चेहरे उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था हवेली अपने राज फुसफुसा रही हो। मुख्य हॉल में एक बड़ी सीढ़ी थी, जिसके सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा के एक झोंके ने एक खिड़की बंद कर दी, जिससे रवि चौंक गया। वह आगे बढ़ता रहा। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। लाइब्रेरी में धूल भरी किताबों से भरी अलमारियों ने सड़ांत से हवा भर दी थी। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। दालान के अंत में एक दरवाजा चरमराकर खुल गया। उसे अंदर बुला रहा था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी अशुभ रूप से टिक रही थी। अचानक एक धमाके के साथ उसकी घंटी बजने लगी, भयानक सन्नाटा तोड़ते हुए। अपने टॉर्च की मंद रोशनी में रवि ने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने अपनी सांस रोक कर रखी और पास गया। कमरे के अंदर अंधेरे में एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। यह एक महिला का आकार था जो एक कुर्सी पर बैठी थी। जैसे जैसे रवि करीब पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वह मुड़ी, चिमनी की टिमटिमाती रोशनी ने उसका चेहरा दिखाया। उसकी गोद में रखे हाथ खून से सने हुए थे। रवि डरा हुआ था, फिर भी बोल पाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे जलती हुई आंखों से घूरती रही। फिर कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। हिम्मत जुटाकर रवि एक कदम और करीब गया। तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने जवाब दिया, मैं कभी इस घर की मालकिन थी, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। रवि के दिल में सहानुभूति और उसकी मदद करने का दृढ़ संकल्प जाग उठा। भूतिया आकृति, जिसने अब खुद को लीला बताया, ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके लालची पति और उसकी मां ने उसकी विरासत के लिए उसे मारने की साजिश रची। लीला तब से हवेली में फंसी हुई थी, न्याय की तलाश में। रवि ने उससे वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाकर उसे शांति दिलाने में मदद करेगा। लीला का भूतिया रूप मुस्कुराया। कमरे में शांति का एहसास छा गया। लीला की कहानी और सबूतों से लैस रवि ने अगले कुछ दिन हवेली के इतिहास पर शोध करने में बिताए। उसे लीला के दावों का समर्थन करने वाले सबूत मिले, जिनमें हवेली में एक अमीर दुल्हन के मृत पाए जाने के बारे में पुराने अखबार की कतरनें भी शामिल थीं। उसे एक छिपा हुआ डिब्बा भी मिला, जिसमें लीला की डायरी और कुछ गहने थे, जिससे उसकी कहानी की ओर पुष्टि हुई। पर्याप्त सबूत हाथ में होने के बाद रवि पुलिस के पास पहुंचा। शुरुआत में संदेह था, लेकिन विस्तृत सबूत और रवि की दृढ़ता ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। जांच के परिणाम स्वरूप दोषी पक्षों के वंशजों को गिरफ्तार किया गया। लीला की कहानी, जो वर्षों से दबी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई। न्याय देर से ही सही मिला। रवि को संतोष हुआ, यह जानकर कि उसने एक बेचैन आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी।